वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मैंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर और आज हमारी बेहद खास पेशकश विमेंस वेडनेसडे का वक्त है और ऐसे में अब वक्त आ गया है आपको विमेन एंटरप्रेन्योर्स से मिलाने का। हमारे साथ जुड़ गई हैं हडप्पा की फाउंडर श्रेयसी सिंह। श्रेयसी, गुड इवनिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के हमारे स्पेशल एडिशन विमेंस वेडनेसडे में। और आज आपसे बात करके हमारी बहुत सारी विमेन व्यूअर्स जो है इंस्पिरेशन लेंगी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के टिप्स लेंगी आपसे। तो श्रेयसी, शुरुआत आपकी कहानी के साथ मैं करना चाहती हूँ। तो एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है हडप्पा एजुकेशन, जिसकी आप फाउंडर हैं। लेकिन इससे पहले श्रेयसी, हर महिला की एक जर्नी होती है, हर शख्स की एक जर्नी होती है। एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर, संक्षिप्त में आपकी जर्नी जानना चाहूँगी। एक्चुअली मेरी जर्नी बहुत सारे मोड़ों पड़ावों से चली है। बहुत ज्यादा लिनियर जर्नी नहीं है, जैसे लोगों को लगता है कि एक लाइन पकड़ो और उस पे आगे आगे चढ़ते रहो। मेरी जर्नी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। और एक्चुअली बहुत सारे वुमेन करियर्स, लोग कहते हैं कि जर्नी नहीं होती है, बहुत सारे ब्रेक्स होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो मेरे साथ भी ये हुआ। इनफैक्ट मैं फर्स्ट 10 साल अपने करियर के जर्नलिस्ट थी और पिछले 10 साल से मैं एजुकेशन और फिर अपनी एजुकेशन कंपनी खोला। तो इसलिए बहुत 3 डिफरेंट करियर्स हुए हैं मेरी जर्नी में। और आई थिंक ये एक्चुअली सबके साथ अब होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमी इतनी चेंज कर रही है, इतनी सारी न्यू इंडस्ट्रीज होती हैं और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। सो मेरी जर्नी से अगर सीख है स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि अलग अलग चीज कर सकते हो और जहां अपॉर्चुनिटी है उसकी तरफ जाओ, ना कि जहां इनकम के ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं उसी में स्टेबिलिटी की वजह से स्टिक करते रहो। श्रेयसी ने किताब भी लिखी है द गर्ल हु थिंक्स इन नंबर्स और काफ़ी एक्सपोजर है अलग अलग सेक्टर्स का आपको, जहाँ पर आपने काम भी किया है। तो जब मैं श्रेयसी को एज एन इन्वेस्टर समझना चाहूँ, एज ए वुमेन इन्वेस्टर, मैं आपके पर्सनल फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो आपका बिकॉज आपने किताब लिखी है द गर्ल हु थिंक्स इन नंबर्स, तो आपका पैसों के साथ रैपो कैसा है, रिश्ता कैसा है, इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी आपको कब आई थी? ज़रा इसके बारे में बताइएगा कुछ, अगर इंस्पिरेशनल हो हमारे दर्शकों के लिए। एक्चुअली गर्ल हु थिंक्स इन नंबर्स तो चिल्ड्रंस बुक थी, प्रथम बुक्स ने पब्लिश की थी। पर उसके पहले जो मेरी पहली किताब थी उसका नाम था द वेल्थ वालाज, जो एक्चुअली मैंने फर्स्ट जनरेशन वेल्थ क्रिएटर्स और वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री पे लिखी थी। नॉन नैरेटिव, नॉन फिक्शन थी। और उस किताब के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया था और बहुत सारे वेल्दी इंडिविजुअल्स और उनके वेल्थ मैनेजर से किया। और एक्चुअली ये 2016 अक्टूबर में ये किताब आई थी। एक्चुअली वो उस बुक के वर्क की वजह से, उस बुक के रिसर्च की वजह से और जिन लोगों से मैं मिली उसकी वजह से बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ मुझ पे। आई थिंक उस बुक के लिखने के बाद ही मैं अपनी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से भी बहुत सीरियस हुई। और आई थिंक सो मेरा ये टिप है कि सबसे पहले आपको अपने आप को एजुकेट और इन्फॉर्म करना पड़ेगा। स्पेशली आजकल इतनी हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, अगर आप इवन अगर यूट्यूब चैनल्स पे जाए या किसी राइट इन्वेस्टर्स को भी फॉलो करें या कि सुने, आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। पर सबसे बड़ी सीख मेरी यही है कि आप एटलीस्ट इंटरेस्टेड रहो, बहुत सारे वीडियोस देखो, बुक्स हैं, जैसे एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी फॉर एग्जाम्पल, जो बहुत लोगों को पसंद आई है, जो मुझे भी बहुत यूजफुल लगी थी अपने बुक के रिसर्च के लिए और एज अ फाइनेंशियल खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए। सो आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है दैट यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू गेट इंटरेस्टेड। बिना मेहनत किया, बिना इंटरेस्ट के बिना बहुत मुश्किल है ट्रूली अपने लिए एसेट्स क्रिएट करना। आपको उसके लिए भी जितनी मेहनत हम काम के लिए और सैलरी कमाने के लिए करते हैं, उससे थोड़ी सी भी उससे काफी कम मेहनत भी करें अगर समझने के लिए कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। ये मैंने पिछले 6-7 साल में अपने आप को बहुत एजुकेट किया है और बहुत मैंने इंटरेस्ट रखा है इस फील्ड में। श्रेयसी, आप ये बताइएगा आपके पर्सनल पोर्टफोलियो में आपने किस तरह से एसेट्स को इंक्लूड किया है? इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट, किस में आपका ज़्यादा एक्सपोजर है? ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइन क्या है?
सो पोर्टफोलियो डिजाइन से रियल एस्टेट है। ओवर द लास्ट 5 years जैसे मैंने 2 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, 2 सेकंड होम्स जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, और एक में आई थिंक अच्छा खासा रिटर्न होपफुली आ रहा है। सेकंड में इक्विटी डेट पोर्टफोलियो भी है। आई थिंक मैं 60-65% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स करती हूँ, और अदरवाइज 35-40% फॉर डेट। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रॉफिट्स बुक ना कर, मतलब निकालू ना, हमेशा वो पोर्टफोलियो में री इन्वेस्ट होता रहे, और मैं काफी डिसिप्लिन रही हूँ इस चीज के बारे में। और कभी कभी जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं फॉर एग्जांपल, उसमें भी मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की है। सो एक्चुअली काफी आई फील की बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट करने की कोशिश की है। मुझे ज्वेलरी पसंद है, as a buyer, as a consumer, as well as an investor. So मैं कोशिश करती हूँ every year to buy something जिससे मतलब खुद को भी थोड़ा सा sense of achievement लगे, मजा भी आए पहनने में, और actually high quality हो, so that आपकी investment के लिए भी as a small ticket investment. So all 4 or 5 asset classes. Last में मैंने एक कंपनी में बहुत एंजल इन्वेस्टमेंट, जैसे बहुत सबसे ज्यादा रिस्की कैटेगरी है, बहुत लोगों के लिए रेलेवेंट बिल्कुल। नहीं है, बहुत लोग नहीं हो जी। सकते अपने पोर्टफोलियो में करें। जी। बट मैंने एक कंपनी में सोच ऑफ एक एंजल इन्वेस्टमेंट भी की है। तो सारे क्लासेस को कोशिश कर रही हूँ कि 1 by 1 एवरी कपल ऑफ इयर्स एक और क्लास चलिए, ओके, और राइट श्रेयसी, मेरे ख्याल से समय मेरा समाप्त हो चुका है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ी, अपने सफ़र के बारे में जानकारी दी और बताया आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में किस तरह से आपने तमाम एसेट्स को जगह दी है, एसेट क्लासेस को जगह दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। इसी के साथ आज की इस पेशकश को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, और सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सवाल छोड़ सकते हैं। नमस्कार।